अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए कहाँ से। ठीक है, अब हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है हमारे पास, अ कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें जिसमें हमारे पास कम्बिनेशन हो, कम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो चीज़ें हों, जिसमें हमारे पास एक तो है हमारे पास रियल पार्ट। क्या है हमारे पास? एक तो है हमारे पास रियल पार्ट, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर्स। ठीक हो गया। जैसा कि शो किया गया है हमारे पास x इज इक्वल टू अयोटा वाई, x इज इक्वल टू अयोटा वाई। अब देखिएगा x इज इक्वल टू जो अयोटा वाई है हमारे पास, इसको हम, इसमें मैंने लेट कर लिया, लेट z, इसको हम शो करते हैं z से। z से हम इसको शो करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई फॉर ऑल x एंड y बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पास ये x प्लस अयोटा y है ना, ये x जो होता है हमारे पास ये रियल पार्ट होता है। क्या होता है? इसका हम बोलते हैं, ये हमारे पास रियल पार्ट है। और ये जो अयोटा y है, ये हमारे पास इमेजरी नंबर होता है। और इमेजरी इमेजरी पार्ट होता है, या इमेजरी नंबर इसको कह लें। और ये इसको भी हम कहते हैं इमेजरी पार्ट। क्या कहते हैं? इमेजरी नंबर या इमेजरी पार्ट। ठीक हो गया। अब मैं एक चीज़ और इसमें डिस्कस करता चलूँ। ये जो x होता है ये हमारे पास रियल नंबर होता है। क्या होता है? x हमारे पास रियल नंबर होता है। अगर ये खाली इसको हम अयोटा को ना इग्नोर करें, तो अगर ये y को देखें तो y भी हमारे पास एक रियल नंबर होता है। क्या होता है? y भी हमारे पास रियल नंबर होता है। इसीलिए तो लिखा है फॉर ऑल x एंड y बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। बस ये है कि जब इसके साथ अयोटा लग जाएगा तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, और इनका कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास कैसे आया। ये इसकी एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में मैंने लिखा है कि क्या हम अंडर रूट -1 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। अब मैं सबसे पहली बात आपको बताऊं, तो जब हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़े, इन रैशनल नंबर्स पढ़े, उसके बाद रेल्स नंबर पढ़े, ठीक है, और उसके बाद हमने दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारा कुछ पढ़ा। और उसके बाद सबसे बड़ा हमने कहा कि सेट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। ये देखिएगा, हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ ले, इन रैशनल नंबर पढ़े, क्या अंडर रूट -1 क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर है या सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स है? क्योंकि अब देखिएगा इसमें हमें नहीं पता चलता। ये अब हमें इसको शो करना है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये इसलिए आता है कि ये डिफाइनेबल नहीं है। अब ये इस वक्त डिफाइनेबल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास है अंडर रूट -1 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम अंडर रूट -1 को लिखते हैं, ये अयोटा के बराबर है। क्या है? अयोटा के बराबर। अब देखते हैं, अगर खाली अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है हमारे पास? किसके बराबर होता है? -1 के। खाली अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है हमारे पास? -1 के। ये हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जब हमने सेट ऑफ रियल नंबर निकाल लिए, सेट ऑफ रियल नंबर निकाले, तो ये अंडर रूट -1 ना तो सेट ऑफ इन रैशनल नंबर था, ना सेट ऑफ इन रैशनल नंबर था। तो हमने इसको मतलब ये हमारे पास शॉर्ट फॉल आ रहा था, ऐसा समझ लीजिए। कि फिर उसके बाद ये हमने इंट्रोड्यूस किया अयोटा। ये क्या इंट्रोड्यूस किया? अयोटा, के हम इसको कहते हैं कि अयोटा के बराबर ये वैल्यू होती है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई वैल्यू हो, हम ऐसे इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अंडर रूट -5। ठीक है, ये हमारे पास ये पहली एग्जांपल, इसको आप सेकंड नंबर एग्जांपल कह लें, अंडर रूट -5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये -5 है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको +5 लिख लें, ये -1 भी लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं ना।
5 मल्टीप्लाई बाई -1, तो अब दोनों को अंडर रूट अलग दे दीजिए, इसको भी अंडर रूट अलग दे दीजिए और इसको भी अंडर रूट अलग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ये तो अंडर रूट 5 वैसे आ गया, अब इसको क्या शो कर देंगे, ये हमारे सब पास अयोटा आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक इमेजरी नंबर, इमेजरी पार्ट बन गया, ये इमेजरी नंबर बन गया। ठीक है, तो अब हम क्योंकि अब हमने इसको सॉल्व करके इसको अयोटा की फॉर्म में चेंज कर दिया। क्या कर दिया, अयोटा की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास बुक पे दी हुई हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि 3 + 4 अयोटा। अब मैं इसमें से कहूँ आपको रियल पार्ट कौन सा है, इमेजरी पार्ट कौन सा है, इधर हम लिख लेते हैं रियल नंबर कौन सा है। इसमें से रियल नंबर हमारे पास क्या है 3, और इमेजरी नंबर कौन सा होगा, इमेजरी नंबर वो नंबर होता है जिसको जो अयोटा के साथ लगाओ, ये हमारे पास इमेजरी नंबर होगा, और ये इसको बोलते हैं, ये सारे का सारा इमेजरी पार्ट होगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये नीचे हमारे पास एक नोट दिया हुआ है, नोट में हमने लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि उसके अंदर ज़ीरो एज इट इज़ इमेजरी पार्ट, ज़ीरो एज आ इमेजरी पार्ट उसके साथ लगा होता है। ये बहुत अब मैं बताता हूँ उसको कैसे। लेट्स सपोज हमारे पास जो 5 है, 5 हम अगर कोई यहाँ कहे कि इसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, जी हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके साथ ज़ीरो अयोटा है। ये देखो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ना बन गया। इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई भी डिजिट हो, कोई भी रियल नंबर हमारे पास, लेट्स सपोज 8 हो, तो साथ ज़ीरो अयोटा लगा ही सकते हैं ना हम। तो वो कह रहे हैं कि जो ज़ीरो है एज इट इज़ अ इमेजरी पार्ट उसके साथ लगा होता है, किसके, रियल पार्ट के। एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम क्या कह सकते हैं कि फिर हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ ज़ीरो अयोटा की फॉर्म के साथ, मतलब ज़ीरो अयोटा की साथ वैल्यूज़ लगी होती है, हर एक रियल नंबर के साथ हम लगा सकते हैं। तो इसलिए हम अगर लगा सकते हैं तो हर एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम बोल सकते हैं कि हर एक रियल नंबर हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखिएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर अयोटा की पावर हमारे पास कितनी हो, 13 हो। क्या हो, अयोटा की पावर हमारे पास 13 हो। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अयोटा जो वैल्यू है, स्केयर की वैल्यू हमें पता होती है, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता होती है, इसलिए मैंने अयोटा के ऊपर स्केयर लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना अंडर रूट, ये 13 इसके अंदर लिख लेना है, और ये जो मैंने 2 लिया है ये 7 लिख लेना है। अब इस पे टेबल पढ़ना है, कौन सा 6 और 12 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो अब मैं इसके ऊपर ये वाली 6 पावर है, ये मैं इसके ऊपर लिख लूँगा, और एक पावर बच जाएगी, वो कौन सी, अयोटा की पावर 1। और हमने एक रूल, मैथ में एक रूल है कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर बेस हमारे पास सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, अगर हमारे पास हो 5 प्लस या ऐसे लिख लें 5 सॉरी मल्टीप्लाई क्या होगा ना, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 2 अयोटा, इधर मैं 1 लिख लेता हूँ। अब ये देखिएगा बेस सेम है ना, बेस क्या होती है, ये वाली बेस होती है, ये वाले एलिमेंट्स को बेस बोलते हैं। जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं ना वो हमारे पास बेस होती है। तो हम फिर क्या कह सकते हैं, जब हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब पावर्स ऐड हो जाएंगी इसका मतलब 5 की पावर 2 अयोटा प्लस 1 आएगा, 2 अयोटा प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब फिर इसको भी ये जो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है, अयोटा की पावर ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 12 आ जाए तो अयोटा की पावर 1 है, तो अयोटा की पावर 13 ना बन जाएगा। ये बेस सेम पावर्स ऐड, इसका मतलब फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब हमें इस बात का एक बात और याद रखिएगा, मैं बताता हूँ, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 बाय पावर 6 आ गई, 7 अयोटा की पावर 1 वैसे आ गई। अब देखिएगा ये पावर इवन है कि ऑड है। अगर पावर इवन हो किसी चीज़ का तो ये वाली वैल्यू अगर माइनस की हो तो प्लस कर देती है, अगर प्लस की हो तो प्लस ही रह जाता है। तो अब पावर क्या इवन है, तो ये -1 क्या चला चेंज हो जाएगा +1 में, डॉट अयोटा की पावर 1। अगर अयोटा की पावर 1 किसी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा की पावर 1 वो भी अयोटा होता है, और अयोटा किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो, मतलब अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 हो, तो आंसर फिर भी अयोटा आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा हमारे पास।
ये आगे एक्सरसाइज 1.2 में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह जब हम सॉल्व करेंगे ना एक्सरसाइज 1.2 तो फिर हम इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास अगला टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको आप देखिएगा। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, सबसे पहला हमारे पास प्रॉपर्टी समझ लीजिए, a प्लस बी योटा इज इक्वल टू सी प्लस डी योटा। अब हमने एक चीज़ पीछे पढ़ी है कि जो 9th क्लास में हमने ये एक चीज़ पढ़ी थी कि जो रियल पार्ट होता है वो सिर्फ रियल के साथ कंपेयर होगा और जो इमेजरी पार्ट है वो सिर्फ इमेजरी पार्ट के साथ कंपेयर होगा। रियल पार्ट सिर्फ रियल के साथ और इमेजरी पार्ट सिर्फ इमेजरी के साथ। तो यही चीज़ है, a इज़ इक्वल टू सी होगा और b इज़ इक्वल टू डी होगा। तो ये साइन किस चीज़ को शो करता है? ये साइन शो करता है एंड को। ठीक हो गया? तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ये मतलब बेसिक चीज़ थी। अब मैं आगे बताता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, अगर हमारे पास a प्लस बी योटा प्लस इन दोनों के दरमियान अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हों तो रियल पार्ट सिर्फ रियल पार्ट में जमा होगा और इमेजरी पार्ट सिर्फ इमेजरी पार्ट में जमा होगा। ये बात याद रखिएगा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास ऐड हो रहे होंगे तो क्या हम कहेंगे? अगर दो रियल नंबर हमारे पास ऐड हो रहे होंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे कि दो नंबर रियल पार्ट के साथ जमा होगा और इमेजरी पार्ट के साथ जमा होगा। अब देखिएगा, कोई भी एक रियल नंबर है, x इज़ आ रियल नंबर, ये जो k है हमारे पास, k इज़ अ रियल नंबर, k ये रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के ए आ जाएगा। के इस रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई नंबर आ जाएगा, साथ अयोटा वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया? अब इसके अगला हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर है उस पर चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हों, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हो रहे हों? माइनस हो रहे हों। तो अब देखिएगा, दो कम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं तो क्या होगा? ये वाला जो हमारे पास रियल नंबर है ये इस रियल नंबर के साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये जो हमारे पास रियल इमेजरी पार्ट है इस इमेजरी पार्ट के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया? अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमें क्या कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या हो रहे हों? मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो फिर ऐसे करना है कि सबसे पहला रियल नंबर इस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला ही रियल नंबर इस कॉम्प्लेक्स वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला रियल नंबर ये इमेजरी पार्ट इस रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला जो हमारे पास इमेजरी पार्ट है इस इमेजरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिएगा, पहले ए सी के साथ हुआ तो ये आ गया, फिर उसके बाद डी जोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी जोटा आ जाएगा, फिर बी जोटा सी के साथ बी सी जोटा आ जाएगा, फिर बी इस डी के साथ और ये वाला जोटा और ये जोटा स्केयर आ जाएगा। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो ये माइनस हो गया। ये दोनों, ये वाला और ये वाला रियल पार्ट हो गया और ये दोनों इमेजरी पार्ट हो गए। इन दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया? ये हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे। उसके बाद इसका छठा पार्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो नंबर्स का कॉन्जुगेट लें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तो वो क्या आता है? अब देखिएगा, कॉन्जुगेट असल में होता क्या है। अब हमारे पास कोई वैल्यू दी हो, लेट्स सपोज को एग्जांपल लेते हैं 5 + 4 अयोटा, कोई कहे हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है तो क्या होगा? आपने सबसे पहले 5 + 4 अयोटा ऊपर इसके ऊपर बार लगा देनी है और ये सिर्फ चेंज किस में आएगा? चेंज सिर्फ हमेशा जो अयोटा के साथ वैल्यू होगी ना, इधर साइन होगा उसमें चेंज आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, यहाँ पे प्लस है तो -4 अयोटा हो जाएगा। अगर ये इसी को मैं लेता हूँ 5 - 4 अयोटा तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ? 5 + 4 अयोटा। सिर्फ चेंज किस में होगा? सिर्फ साइन में सिर्फ साइन में चेंज होगा, ये साइन में चेंज होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है? आगे इसके एक नोट लिखा हुआ है, एवरी आ रियल नंबर इज़ अ सेल्फ कॉन्जुगेट, रियल नंबर इज़ अ सेल्फ कॉन्जुगेट। अब देखिएगा, ये जो कॉन्जुगेट लगाया है मैंने, ये इस रियल नंबर पे भी था, इस इमेजरी पार्ट पे था, पर ये सिर्फ चेंज किस में लाया? सिर्फ इमेजरी पार्ट में चेंज लाया। इसका मतलब ये क्या हो गया कि हर एक रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। हर एक रियल नंबर क्या हो जाएगा? सेल्फ कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिएगा, जब हमने इसको माइनस के लिहाज से किया तब फिर भी चेंज किस में आया? जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू है। जब हमने प्लस के लिहाज से किया तो फिर भी चेंज किस में आया? सिर्फ अयोटा के वैल्यू सिर्फ अयोटा के वैल्यू के साथ आया।
ये देखिए ए प्लस बी योटा इज अ कॉन्जुगेट ऑफ ए माइनस बी योटा। इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, लेट्स सपोज कोई और वैल्यू लिख लेते हैं 8 प्लस 3 योटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाएं तो आंसर क्या आएगा 8 माइनस 3 योटा। देखिएगा रियल पार्ट पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, रियल पार्ट पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब हर एक रियल पार्ट इज़ अ सेल्फ कॉन्जुगेट, इज़ अ सेल्फ कॉन्जुगेट। ये हमारे पास नोट था। इससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑर्डर पेयर लेना है ऑफ रियल नंबर्स कह लें, या इसमें इधर लिखना था रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ये ऑर्डर पेयर है। ये इसको हम इस फॉर्म में लिख दें तो ये ऑर्डर पेयर है। असल में ये हमारे पास कैसे लिख होता है, ये हमारे पास इस फॉर्म में होता है ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में होता है। अगर हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर दें तो इसका ऑर्डर फॉर्म हो जाएगी, ऑर्डर पेयर हो जाएगा। इसको ऑर्डर पेयर में हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमने ये हमारे पास है एक ऑर्डर पेयर है, एक हमारे पास ये ऑर्डर पेयर है। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना सी प्लस अयोटा डी। अब देखिएगा हम हमेशा क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी, ए हमारे पास रियल पार्ट के साथ बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ बराबर होगा। ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये शो होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ को। तो इफ़ एंड ओनली इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए सी के बराबर है तो सी ए के बराबर भी है, बी डी के बराबर है तो डी बी के बराबर भी है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है। इसका ये हमने रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ। ऑर्डर पेयर में सिर्फ ये चेंज आया है कि यहाँ पे हम कहते हैं ए सी के बराबर है और सी ए के बराबर भी है, बी डी के बराबर है और डी बी के बराबर भी है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, बिल्कुल सेम जैसे हमने ये वाले ऑपरेशन लगाए थे ना, ये वाले ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल सेम है, बस ये है ये ऑर्डर फॉर्म में है और ये ऑपरेशंस की फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमारे पास जो दूसरा पार्ट था, इसमें हमने क्या किया था कि जो हमारे पास हमेशा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हों, तो हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट सिर्फ रियल पार्ट में जमा होता है और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में। तो सेम बिल्कुल सिचुएशन वैसे यहीं पे है। तो ये क्या है, हमारे पास ये वाला रियल नंबर है, इधर से ये रियल नंबर है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ही है, बस इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस अयोटा फॉर्म बी की, मैंने ऊपर बताया भी है। इसका मतलब ये रियल पार्ट सिर्फ रियल पार्ट में जमा होगा और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में जमा होगा। ठीक हो गया। अब इसका इधर हमने क्या कहा था कि एक स्केलर है, मतलब के है, रियल नंबर है कोई, तो उसको हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है, पहले इसमें मल्टीप्लाई किया तो वो साथ साथ वैसे आ गया, बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये के कोई रियल नंबर है, इसको पहले रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर ये आ गया, किसी इमेजिनरी नंबर के पार्ट के साथ किया तो फिर ये वाला आंसर आ गया, बिल्कुल सेम वैसे ही है। ऐसे लिख लें, यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल देना चाहें तो 2, यहाँ पे लिख लें 3, यहाँ पे 4, ये 4 नहीं है, ये अक्सर इसको लिखना चाहें तो 3 + 4 अयोटा लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये 7 2.4 आ जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, 6 + 2 4 अयोटा, या इसको 8 अयोटा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको 8 लिख लें, 6 8 आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 अयोटा लिख लेंगे। ठीक है, ये इसकी ये एग्जांपल है। इसका अगला पार्ट है हमारे पास 4 नंबर पर पार्ट है, जो हमारे पास हमने क्या कहा कि जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पहले रियल के साथ, फिर इमेजिनरी के साथ, फिर इमेजिनरी रियल के साथ, फिर इमेजिनरी के साथ। बिल्कुल सेम बिल्कुल सिचुएशन यहीं पे भी है। तो पहले हमने रियल को रियल के साथ किया, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी अयोटा और सी प्लस डी अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर ऐसे आएगा ए सी माइनस बी डी, ठीक है, और प्लस ए डी प्लस बी सी, साथ यहाँ अयोटा आ जाएगा। तो इसको हमने जब कंबाइन करके ऑर्डर फॉर्म में लिखना हो
तो इसके अंदर कॉमा AD प्लस BC, ठीक है। इसको ऐसे फॉर्म में, क्योंकि योटा हटा के हम इसको ऑर्डर फॉर्म में, इसको ब्रैकेट्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1। इसमें हमें क्या करना है, कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ सम, एक सम फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। 3 चीज़ें हमने इसमें ना फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें, अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स कौन कौन से हैं, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 8,9 ये वाला, और दूसरा हमारे पास है 5,-6। अच्छा, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं तो क्या करना है, रियल पार्ट के साथ ऐड होना है। क्या होना है, 2 कम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड हो रहे हैं तो रियल पार्ट के साथ होना है और इमेजरी पार्ट के साथ ऐड होना है। तो इसी तरह बिल्कुल हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं। 8 + 5 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 13, और इमेजरी पार्ट इमेजरी के साथ प्लस होना है या माइनस जो भी होना है, ये प्लस ये इसके साथ होगा, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 9 में से -6 चलेगा, बाकी रह गए 3। ये हमारे पास आंसर आ गया सम का। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम डिफरेंस फाइंड करने हैं, डिफरेंस का मतलब उनमें अगर माइनस फाइंड करें, तो अगर माइनस फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स में। अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम डिफरेंस का मतलब है कि माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा 8 - 5, और दूसरा क्या आ जाएगा 9, ये माइनस +6 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। इसको डिफरेंस का मतलब कैसे मैंने लिखा, 2 कम्प्लेक्स नंबर अगर माइनस हो रहे हो, A प्लस इसको लिख लें, अगर इस कॉमा लगा लें, ठीक है, ऐसे लिख लें A, B, दरमियान में डिफरेंस C, D। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, A - C और B - D, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो फिर कैसे करना है, पहले रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, इमेजरी के साथ। ये देखिएगा, अब हमारे पास जो रियल पार्ट है 8 वाला, वो पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, वो लिख लेना है हमने। इमेजरी के पास अगर देखेंगे हम, अगर रियल पार्ट रियल के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8.5 आएगा आंसर। साथ दूसरा क्या दरमियान में क्या आ जाएगा, देखिएगा -BD है, तो ये माइनस आ गई। यहाँ पे B की वैल्यू हमारे पास ये वाली है 9, और D की वैल्यू हमारे पास वैल्यू क्या है -6, तो ये -6 आ जाएगा। साथ में बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमा, फिर A की वैल्यू हमारे पास 8 है, साथ उसके A की वैल्यू के साथ D है, तो D हमारे पास -6 है, तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा। उसके बाद ये B है, तो ये B की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 + 9, और C की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास C की वैल्यू 5 है, तो यहाँ आप लिख लें 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 94 और -3। इसको चेक कर लीजिएगा। ये हमारे पास सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस है, इन प्रॉपर्टीज़ की ये एक एग्जांपल भी है, ठीक है। इससे आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमने अगर एडिशन के लिहाज से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी क्या होगी, 0 एडिशन के लिहाज से क्या हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है पीछे प्रॉपर्टीज़ में, अगर A वो अगर किसी चीज़ में जमा हो, एडिशन के लिहाज से प्लस होकर 0, वो 0 एक एलिमेंट है जिसको जमा करने से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वही एलिमेंट आ जाए, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास आइडेंटिटी होगी। तो इसी तरह एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, 0 क्योंकि 0 क्यों होगा, लेट्स सपोज A + B योटा है हमारे पास, कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ऐड करें 0 + 0 योटा, तो ये हमारे पास ये इसकी आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आंसर फिर भी क्या आएगा, A + B योटा। ये अगर इसको ब्रैकेट में ना लिखें, ठीक है, तो ये B योटा आंसर आ जाएगा, इसको ये ऑर्डर पेयर में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ में हमें कह रहा है कि अगर हमने ऑर्डर पेयर में अगर लेट्स सपोज लिखा है तो इसको ऐसे लिख लें, योटा हटा दें, ऑर्डर पेयर में लिखना है तो ये, अब ऑर्डर पेयर में ये ठीक है। अब ठीक है, ऑर्डर पेयर में हमें क्या होता है, सिर्फ योटा हटाना होता है और ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देना होता है। अब ये आंसर इसका A + B आ जाएगा,
ठीक हो गया, या ए कॉमा बी लिख लें, यहाँ पे कॉमा लगा लें अब, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स का हमें पता है कि ए कॉमा बी है तो उसके साथ ए माइनस एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ये हमारे पास होता है मिसाल के तौर पे, अगर ए का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, माइनस ए होता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमने क्या लिखना होता है, सार माइनस, और आंसर क्या है, इन दोनों को जमा करने से 0, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है। ये देखिएगा ए कॉमा बी इनके साथ एडिटिव इन्वर्स को जमा किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। मतलब अगर एडिटिव इन्वर्स कोई पूछ ले, ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हमारे पास माइनस ए होता है। अगर कम्प्लेक्स में पूछ लें तो वो भी साथ माइनस माइनस आ जाता है। अगर आगे मल्टीप्लिकेशन एडिटिव इन्वर्स क्या होएगा हमारे पास, 1,0। ये 1,0 क्यों होगा, 1,0 इसलिए होगा, अब देखिएगा ये वाला रियल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस अयोटा बी, और ये वाला हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये अयोटा नहीं प्लस था, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,0 या 0 अयोटा लिख लें, ठीक है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या है, 1 आए। ए को 1 के साथ करें तो हमारे पास क्या आता है, ए, फिर ए को 0 के साथ तो आंसर 0, फिर बी को इसके साथ तो प्लस बी अयोटा आ जाएगा, फिर बी को इसके साथ तो फिर आंसर 0। इसका मतलब इट सेल्फ ये इस वक्त आ सकता है जब ये 1 हो तो यहाँ पे क्या हो, 0 हो, ठीक हो गया। आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ए बी का इन्वर्स। अगर ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास ए प्लस अयोटा बी है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम उसको कहते हैं ना, अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो 1 ओवर ए होता है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 ओवर ए प्लस अयोटा बी। अब हमें पता है कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हम उसको डिवाइड के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस अयोटा बी करना पड़ेगा, और इधर भी ए माइनस अयोटा बी करना पड़ेगा। ये हमने गोल्डन रूल पढ़ा था ना, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ये वही चीज़ है। अब इन ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस अयोटा बी आएगा, इस ए को इस ए के साथ किया ए स्केयर आएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगी, ये अयोटा और ये वाला अयोटा 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 स्केयर आ जाएगा, और ये बी और ये बी स्केयर हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ए माइनस अयोटा बी, और नीचे देखिएगा ए स्केयर, ये माइनस और ये अयोटा स्केयर -1 साथ बी स्केयर वैसे आ जाएगा। इसका आंसर क्या हमारे पास आएगा, ए माइनस अयोटा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए ओवर, अब अगर इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये अब अयोटा हमने हटा देना है, तो माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हमारे पास आ गया इसका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, नोट हम देखते हैं कि सेट ऑफ सी सेट सी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एग्जिम। अब मैं बताता हूँ, इन फैक्ट नो सेंस इन सेइंग दैट वन कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन और लेस देन अनदर। अब हम पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मतलब रियल नंबर्स को कंपेयर कर लेते थे, ये कुछ कर लेते थे, हम इसमें कुछ रियल नंबर्स को हम कह देते थे ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन हम कह देते थे, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि इसमें ग्रेटर देन कौन सा है, इसमें लेस देन कौन सा है, ये बात याद रखिएगा। इनफैक्ट नो सेंस इन सेइंग दैट वन कम्प्लेक्स नंबर इज़ ग्रेटर और लेस देन अदर। हम ये नहीं कह सकते 3 प्लस अयोटा 4 इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस अयोटा या कुछ भी, ये हम नहीं कह सकते। इन रियल पार्ट में हम कह सकते हैं, पर इमेजिनरी पार्ट में हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। ये हमारे पास आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच।